सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसे पंकज मीणा जी ने आपको ब्रीफ किया, अशोक सैनी जी भी, चौधरी जी भी मेरे साथ बैठे हैं। आज का विषय थोड़ा टेक्निकल विषय है, इकोनॉमी को लेकर के एक विषय है। और जो अशोक गहलोत जी ने एक महंगाई राहत कैंप शुरू किए हैं, उसकी जो पोल खुली है, उसका एक विषय है। देखिए, एक नारा इन्होंने दिया था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे। वैसे हम कहते आए हैं कि किसानों की ऋण माफी पे झूठ बोल करके, बेरोजगारी पे झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके ये सत्ता में आ गए, हम कहते आए। और कुअवस्था कैसे फैली ये भी हम कहते आए। लेकिन इनकी गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस में कैसे बदल गई, ये विषय आपके सामने मैं आज रखने वाला हूं। The good governance, the so-called good governance of the Congress Party has been converted into a bad governance. ये मेरा आज का विषय है। स्टेट जीडीपी डाउन है, इकोनॉमी की साइज कम हुई है, कर्जा बढ़ा, और महंगाई के जो आज आंकड़े आए हैं वो आपने देखे होंगे कि नेशनल एवरेज से राजस्थान महंगाई के मामले में काफी आगे चला गया है, जबकि जाना चाहिए नीचे। जैसे मैं नेशनल एवरेज की बात करूं महंगाई की दर की, हम दोनों मिला के भी करें तो सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों मिला के, या और भी कई इंडेक्स आजकल, एक्सपोर्ट इंडेक्स, कई कंज्यूमर इंडेक्स, तो देखिए 5.02 नेशनल एवरेज। ये कह रहे हैं हमने महंगाई कम की, तो ये पोल खुल गई। अब राजस्थान में महंगाई की जो दर है वो 6.53 है। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है, और ये ऐसे ही जनता को भ्रम फैला रहे हैं। तो इनका गुड गवर्नेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए बैड गवर्नेंस। जीडीपी ये किस रूप में मानते हैं, कैसे मानते हैं पता नहीं, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी पे या तो ध्यान नहीं दिया या इकोनॉमी इनके समझ में नहीं आई। जीडीपी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन पार्ट जीडीपी का वेरी करता है देश में भी और राज्यों में भी। 67% तक कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन पार्ट में भी ठीक नहीं उतरे, नेशनल एवरेज से इनकी पटरी बैठी नहीं, इसलिए हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। फिर ये इन्वेस्टमेंट पार्ट आता है, वो करीब 28% से लेकर के 30% तक वेरी करता है। किसी राज्यों में 25% है, कुछ अच्छे राज्य हैं जहां इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, वो 30% को भी कई बार क्रॉस कर जाते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 तरह का, एक होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिसको हम सरकारी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसमें प्राइवेट लोग आते हैं और राज्य में इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने काफी ऐसे मीट तो किए, सबमिट भी किए, कुछ एमओयू भी साइन किए, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरे। और इनकी जो रिप्स स्कीम है, रिप्स RIPS करके एक स्कीम है, जिसके तहत उन्होंने वादा किया था कि हम सब्सिडी देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करने आइए, हम इंसेंटिव देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करने आइए। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने आए भी, कुछ यहाँ राज्य के जो उद्योगपति थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने सब्सिडी नहीं दी, और सब्सिडी नहीं दे रहे, अभी भी मना कर रहे हैं। कई लोग कोर्ट में गए। तो इनका इकोनॉमी के हर सेक्टर में
इनका जो गुड गवर्नेंस है वो बैड गवर्नेंस में कन्वर्ट हो गया। अब आप जीडीपी का तीसरा जो एस्पेक्ट है, मैंने एक कंजम्पशन कहा, वो बड़ा एस्पेक्ट होता है, फिर एक इन्वेस्टमेंट का, दोनों दोनों इन्वेस्टमेंट के स्तर पे फैल हुए हैं। आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों में कोई तरक्की नहीं है, राजस्थान डाउन गया है। और एक होता है एक्सपोर्ट, उसमें हम इंपोर्ट के फिगर को लेस करके और एक नेट एक्सपोर्ट का फिगर निकालते हैं, उसमें भी राजस्थान डाउन गया है। तो 3 जीडीपी के पार्ट है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। इन तीनों में ही इनके जो पैरामीटर हैं डाउन गए और नेशनल पैरामीटर से ये मेल नहीं खाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, अदरवाइज इकोनॉमी यहाँ की बिगड़ जाएगी। और जब इकोनॉमी बिगड़ती है तो बेरोजगारी की दर भी बढ़ती है। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी दर भी सबसे ज्यादा है राजस्थान में। और उसके बाद जो कुव्यवस्था फैली, पेपर लीक से लेकर के, बलात्कार से लेकर के, महिलाओं पर अत्याचार से लेकर के, दलितों पर अत्याचार से लेकर के, वो सब आंकड़े आपके सामने हैं, उसको मैं आज बयान नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये उसी का ही परिणाम होता है कि इकोनॉमी की साइज लगातार बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ी। और उधर हम बात करें केंद्र के स्तर पर, तो आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, तो हम इकोनॉमी की साइज पे 10वें नंबर पे खड़े थे। यूपीए के पूरे कालखंड में 2004 से 14 में ये 10वें नंबर पे ही रहे। 2014 में भी हमें 10वां नंबर ही मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की होलिस्टिक अप्रोच, हर सेक्टर में काम करना, पॉजिटिव काम करना, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाना, ईज ऑफ डूइंग करना, ईज ऑफ लिविंग करना, ये सारे जो काम हमने किए, कदम उठाए, इसके माध्यम से हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए और पछाड़ा हमने इंग्लैंड। और प्रधानमंत्री जी अब कई बार 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 कह रहे हैं कि इसी दशक में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, ये उन्होंने कई बार गारंटी भी दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वो इकोनॉमी के पार्ट पर पूरी तरह से फेल हुई है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाने में फेल हुई है। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, इवन घट रहा है। और महंगाई जिसको लेकर के इन्होंने बड़े बड़े कैंप लगाए, महंगाई राहत कैंप, उनकी भी पोल खुल गई। आज का जो डेटा आया है कि नेशनल एवरेज पे हम खड़े हैं 5.02 पे और ये खड़े हैं राजस्थान 6.53 पे। तो मुझे आज इकोनॉमी पे बात करनी थी। मैं अब आपके प्रश्न जो होंगे इस समझ में मैं लेने के लिए जितना मेरी क्षमता होगी मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। प्रश्नों के लिए आप एक बार मुझे इशारा कर दें। हाँ, कांग्रेस ने आपका सपोर्ट किया है और ये कहा है कि जिस तरह की फिल्म हुई है वो उसका समर्थन करते हैं, हमारे के खिलाफ बात है। आपने इकोनॉमी में प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं क्या? उस पर एकदम स्पष्ट हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है और आपके ट्वीट से, हमारा जो ट्वीट है उसे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हाँ, क्या कह रहे हैं? आपके पास डेटा है कि हमें तो चैलेंज करने वाला हूं। कंजम्पशन कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है और एक्सपोर्ट कितना, जीडीपी तो वही होती है ना। हम उसको स्टेट जीडीपी भी उसी में ही गिनते हैं। तो 3 ही कंपोनेंट है, तीनों में डाउन है। नमस्कार। मेरा ये कहना है कि 2 सालों में नरेंद्र मोदी जी जो है हर मोर्चे पे सफल रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से ये सबसे ऐसा सरकार है, महंगाई, पेट्रोल ले लें या जरूरत की चीजें ले लें, तो डबल इंजन से क्या होगा? अभी केंद्र सरकार की नीतियों से जनता परेशान। देखिए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, हम 10वें नंबर के अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे आए। हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ी, हर सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट आया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और आप कैसे कह रहे हो जी? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका सोचना अलग हो सकता है। सेक्टर कोई ऐसा छूटा नहीं है
जहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना नहीं है, तभी तो 5th नंबर की इकोनॉमी बनी है, क्या नहीं तो कैसे बन जाती थी? किसके लिए? देखिए पूरे, तभी वही तो बात कर रहा हूं मैं, देखिए वही बात कर रहा हूं। एक तो होती है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दोनों नियंत्रण में रखा हमने थी। और कैसा रूस और यूक्रेन का युद्ध का वातावरण, अभी भी देखिए 4-5 दिनों से क्या अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बनी, सबके बावजूद महंगाई को नियंत्रण में रखने में मोदी सरकार सफल हुई। सर, मोदी जी का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जीएसटी आने के बाद कभी भी कोई भी इनकम टैक्स या लग्जरी टैक्स सारे टैक्स हटा दिए जाएंगे, लेकिन आज मोदी जी को कंटिन्यू 9 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद में जीएसटी की जो क्रांति है वो खत्म नहीं हुई है और बल्कि लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन बढ़ गया है टैक्स देने का, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जीएसटी एक बहुत ही सुधारात्मक कदम था, है, और देश की जनता ने तो इसको अपना लिया। अदरवाइज जीएसटी का कलेक्शन इतना हो जाता है क्या? मैं तो वित्त मंत्रालय में था ना, मैंने देखा है कि कभी 50-60 लाख और उसके आगे जाता ही नहीं था, और अब चला गया हमारा 1.1.5 करोड़, 1.5 लाख करोड़ के चला गया, उसको क्रॉस किया। आप उनके स्टेटमेंट की बात करें कि उनके स्टेटमेंट में उन्होंने और करों में भी सरलीकरण आई है, लोगों को ऑनलाइन सारी सुविधाएं मिली है, फेसलेस असेसमेंट हुआ है। जनता 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 कहाँ परेशान है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भवानी जी, है। भवानी जी, एक मिनट इनको पूछ क्लियर की बात नहीं कर रही हूँ, तो किसकी कर रहे हो? मैं बात कर रही हूँ कि जीएसटी लागू करने की एक आज व्यापारी है, घर बैठा जीएसटी का रिटर्न भर रहा है, सुविधा नहीं है उसको क्या? तो डबल उसको देगा, क्या? सारे टैक्स दे रहा है, अरे ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करो। जैसे टैक्स, आप स्लैब की बात, आप दूसरी कलम में चले गए, आप स्लैब की बात कर, तो आप अपना क्वेश्चन तो बदलिए स्लैब के। भवानी जी, बाकी जीएसटी सुधार है और देश की जनता ने अपना लिया है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो कोई एक फोटो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि दिनेश घोड़ेलिया जी अशोक गहलोत जी के साथ बैठे हैं, तो खास तो थे ही ना। और बाबूलाल जी कटारा ने भी आरोप लगाया है, बाबूलाल जी कटारा आरपीएससी के वहां पर रहे और भ्रष्टाचार में पकड़े गए, उन्होंने भी आरोप लगाया, तो आरोप सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। प्राइवेट ब्रोकर से सरकार का काला धन है, यूआईडी के अफसरों के पास उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच करनी चाहिए, उसमें अभी बजट में बैठे होंगे। जांच करनी चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? सरकार को बताना चाहिए, जांच करनी चाहिए। काले धन पे उन्होंने एक क्वेश्चन खड़ा किया, जांच करनी चाहिए। अमर जी, सर भाजपा के आपसे एक सेकंड इधर से, अमर जी, मेरा क्वेश्चन वही था, प्राइवेट ब्रोकर भारी तादाद में वहाँ थे, किरोड़ीलाल मीणा वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा कि पेपर लीक और जो जीआईटीओ के अधिकारी हैं उनका ये फैसला है, ईडी को भी जांच करनी चाहिए, एसीबी को भी जांच करनी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि प्राइवेट ब्रोकर की जानकारी में थे या नहीं। उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर सरकार को जांच करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, उसको मना कर दिया, एसीबी ने मना कर दिया, एसीबी ने करनी चाहिए ना जांच सरकार को, मना कर दिया, एसओजी और एसीबी ने मना कर दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, जांच करनी चाहिए। क्यों मना कर दिया? नहीं करना चाहिए ना, काय का डर है सरकार को, राज्य सरकार को? इकोनॉमी की बात विष्णु जी, विष्णु जी, अरे एक मिनट आ जाएगा विष्णु जी, एक बार कहा जी, अरे एक बार क्यों ना विष्णु जी, एक मिनट रुको विष्णु जी, वो सवाल है अलग नहीं। सर कह रहे हैं कि हम उनको करना चाहिए, नहीं करते क्या आप ईडी से अगर इनसे जांच करवाइए। देखिए मैं ही कह रहा हूँ, जो मेरा प्रश्न, आपका जो प्रश्न है कि भी किरोड़ीलाल जी ने एक विषय उठाया, उसकी राज्य सरकार को पहले जांच करनी चाहिए ना। घटना कहाँ घटी? राजस्थान। जी विष्णु जी, आम जनता को न तो जीडीपी से लेना देना और न उससे लेना महंगाई से तो है। महंगाई से। तो ये सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा रही है, आप कह रहे हो राजस्थान में महंगाई बढ़ रही है, तो जनता जाए कहाँ
या चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप लोगों को महंगाई का मुद्दा याद है? नहीं, आप देखिए आंकड़े बोल रहे हैं जी, मैंने तो बताया ना। अभी नहीं बोलते, गिनती आप लंबे समय से चली आ रही है, बढ़ रही है लगातार, पर महंगाई तो उतनी कुछ नहीं है। नहीं, महंगाई को हमने नियंत्रण में रखा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, और ये नियंत्रण में नहीं कर पाए। जसवंत जी, ये भाजपा कार्य अतुल राम के महाराज संत उनको राज्य सरकार ने पाबंद किया है कि आप जो प्रधानमंत्री की बात करते हैं राजद्रोह का सिर्फ मामला करके बात कर रहे हैं, दबाव कह रहे हैं कि आप हिंदू सनातन की बात कर रहे हैं, कई मंदिर बैठों को भी वोट दिखाया। देखिए, ये आपने बहुत सेंसिटिव मुद्दा उठाया है। जो संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं, चाहे कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल जी हों, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी हों, चाहे उनके लड़के मंत्री हों, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, और उनकी पार्टी के ए राजा वो भी लोकसभा के सदस्य हैं। संविधान ये कहता है कि हम सभी धर्मों का आदर करेंगे, शपथ लेते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठ करके और खाली एक धर्म की आलोचना करते हैं और कांग्रेस उसका साथ देती है, तो मुझे लगता है कि संविधान के अनुरूप कांग्रेस काम नहीं कर रही। मेरा इसमें अंदर इतना ही कहना है। सवाल ये था कि बाल मुकद्दर जो ठीक है, उनका आंदोलन ठीक है, और देखिए मैंने क्या कहा कि जो संवैधानिक पद में बैठा, इसमें अशोक गहलोत जी भी जुड़े थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुड़े हुए। जब ये हम शपथ लेते हैं कि हम सभी धर्मों का आदर करेंगे, तो हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। किसी धर्म के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मनीष जी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, पेपर लीक हो गया, अब डेटा भी लीक हो गया। कहाँ, कौन सा डेटा है कि आप बताएंगे हमें? ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी सेक्टर उठाना, हर सेक्टर में तरक्की हुई। मैं ये नहीं कहता, कोई भी सेक्टर उठा लेना आप, कोई भी सेक्टर। नहीं, ऐसा नहीं है जी। हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इतना बेहतर किया है, सारी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में बेहतर किया। सारे देश मान रहे हैं कि इंडिया का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर है। पीयूष जी लास्ट। पीयूष जी, मैंने जवाब दे दिया इसका। पीयूष जी, ये मेरा विषय नहीं है, ये पार्टी का विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।